नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि पता है, आजकल त्योहारों की धूम है बाजार में। जब त्योहारों की धूम होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि सभी को बाजार में जाने की इच्छा होगी। जो लोग नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक चीज़ सेट रहती है कि फला त्योहार पे हमें इतना खर्च करना, इतना करके बचाना। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश में एक ऐसा भी वर्ग रहता है जो करता तो कुछ नहीं है लेकिन पाना सब कुछ चाहता है। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी व्यवस्था के क्रम में हो। ऐसे लोग उन लोगों पे कभी कभी बहुत भारी पड़ते हैं जो मेहनत से पैसा कमा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। आज इस विषय पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि इस समय जो डिजिटल अरेस्ट, जिधर देखिए उधर डिजिटल अरेस्ट की चर्चा हो रही है और तमाम सारे भोले भाले लोग, कभी उद्देश्य विहीन बात होती है, कभी उद्देश्य को लेकर के भी बात होती है, लेकिन उसका रुख ये डिजिटल क्रिएटर जितने भी लोग हैं, शातिर दिमाग के लोग, किस तरीके से उसका दुरुपयोग करते हैं, ये बात आज बाजार में आम हो गई है। अभी बीते दिनों हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में इस मुद्दे को बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया है और इसको बड़ी ही खूबसूरती के साथ देशवासियों ने सुना। उन्होंने जिस तरीके से डिजिटल अरेस्ट से न घबराकर उसका सामना करने का जो उपाय बताया, बहुत अच्छा लगा। और हमारे युवाओं को, खासकर उन युवतियों को, युवाओं को, हमारे बच्चों को, छात्राओं को, छात्रों को, और वे लोग जो डिजिटल दुनिया में जीना तो चाहते हैं लेकिन डिजिटल दुनिया के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले तो वो अपने चीज़ों से जुड़ी चीज़ों का प्रशिक्षण लें, जाने कि हम जो चीज़ कर रहे हैं उसका दुरुपयोग तो कहीं पर नहीं हो रहा है। क्योंकि जो डिजिटल अरेस्ट की बात होती है, डिजिटल क्राइम होता है, जो शातिर किस्म के लोग होते हैं वो मन में तो कुछ और होता है और मुंह पे उनके कुछ और होता है, चाहे वो पारिवारिक सदस्य हो। क्योंकि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, न कोई धर्म होता है, न उसका कोई वर्ग होता है। अपराध तो दिमाग से जन्म लेता है। कब किसके दिमाग में इस तरीके का अपराध जन्म ले लेगा ये किसी को नहीं पता है। कभी परिस्थिति जन्य अपराध होता है, कभी षड्यंत्र करके अपराध किया जाता है, और कुछ लोग तो शौकिया भी अपराध करते हैं, बाद में वो उनका व्यवसाय बन जाता है। बहुत सारे अपराधियों की हिस्ट्री के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत भले लोग थे और वो बाद में बहुत बड़े अपराधी बने। बहुत बड़ा कोई अपराधी था, बाद में साधु बन गया, या किसी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी की जान ले ली, या किसी ने किसी के समाज सेवा के लिए अपने आप को होम कर दिया, या अपराध की दुनिया में जगत में काम किया और उसे अंततोगत्ता पछताना पड़ा। आजकल हमारे प्रदेश में जो सरकार काम कर रही है उसमें पुलिस विभाग में कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा जो एक और नायाब तरीका अपनाया जा रहा है कि जिन लोगों ने जीवन भर अपना अपराध किया है और अपराधी जीवन जिया है, वो बचा हुआ समय अपना घरों में बिता रहे हैं, तो पुलिस उनको नियमित रूप से थाने पे बुला के इसके लिए कन्विंस करती है कि अपने जीवन आदर्श तरीके से जिएं। और बहुत सारे तो फरार अपराधी भी आकर के थानों में अपराध न करने की शपथ ले रहे हैं। इससे एक अच्छी परंपरा बन रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक युवा वर्ग ऐसा कार्य करने के लिए उतारू हो गया है जिससे भोले भाले लोग, आम आदमी फंसता चला जा रहा है। इसलिए मैं राष्ट्रीय प्रस्तावना यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको एक सजग राय देना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई भी मुद्दा आपके सामने आता है या आपको लगता है कि मुझे डिजिटल सिस्टम में कहीं फंसाया जा रहा है, तो आप सिस्टमेटिक तरीके से अपने आप को बचाएं और जल्द ही किसी न किसी औपचारिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने आप को सुरक्षित करें। और उसके बाद, क्योंकि जो डिजिटल फ्रॉड करते हैं, चाहे वो अकाउंट से लेके स्कैम हो, चाहे वो आपके पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में हो, चाहे वो आपकी किसी भी परिस्थिति के बारे में अगर उनको ब्लैकमेल करना है तो आप उनको नहीं पकड़ पाओगे। क्योंकि जिस नंबर से कॉल की जाती है वो सारे के सारे नंबर गलत होते हैं। कभी चोरी का नंबर होता है, कभी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। आप पुलिस पे जाते हैं, साइबर क्राइम में नंबर जो दर्ज कराएंगे उस वहाँ पे जिस व्यक्ति का नाम लिखा होगा कदाचित वो व्यक्ति होगा ही नहीं, या फर्जी नंबर अलॉट किया गया होगा। ऐसी स्थिति में भौतिक रूप से उन लोगों को पकड़ पाना तो बहुत दूर। उसका एक ही उपाय है कि आप जिस शातिरपना से वो आपको ठगना चाहते हैं, जिस शातिरपना से आपको परेशान करना चाहते हैं, आप बहुत व्यवस्थित तरीके से अपने आप को संयमित रखें और प्रचार प्रसार के माध्यम से अपने लोगों को बताएं
और अपने लोगों को इस जागरूकता से भी जोड़ें कि इस प्रकार के फ्रॉड करने वाले लोग आपके आसपास भी हो सकते हैं। वो जानकारियां जुटाते हैं, आपका टेलीफोन डाटा जुटाते हैं, उसमें समाज के हर वर्ग को हम सम्मिलित करते हैं, क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति इसके लिए दोषी नहीं है। इसलिए हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने आप को बचाते हुए इस डिजिटल क्राइम से अपने आप को बचाएं और अपने सहयोगियों को भी इसके लिए जागरूक करें। राष्ट्रीय प्रस्तावना परिवार इसके लिए आपको एक बार फिर जागरूक करता है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी लोगों का त्योहार मंगलमय कामनाओं के साथ संपन्न हो। सभी देशवासियों को फिर एक बार उनके स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं।